कई वर्षों से लोग एक रहस्यमयी महिला तारा के बारे में सुनते आए थे। घने जंगल के बीच स्थित उसकी झोपड़ी तक पहुंचना आसान नहीं था। कहा जाता था कि वह एक जादुई करघे पर ऐसे कपड़े बुनती है जो पहनने वाले को उनका भविष्य दिखा सकते हैं। लेकिन हर कोई यह भी जानता था कि तारा हर आगंतुक को एक चेतावनी देती थी। भविष्य जानना तुम्हें शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी देगा। वह तुम्हारे निर्णयों को परछाई बना देगा। तारा अपने ज्ञान और अनुभव से जानती थी कि भविष्य देखना एक वरदान से ज्यादा अभिशाप बन सकता है। लोग अक्सर अपनी आंखों से जो देखते थे वह उनके मन को नियंत्रित करने लगता था। यही कारण था कि वह अपनी कला का उपयोग केवल उन लोगों के लिए करती थी जो उसकी चेतावनी को समझने का वादा करते थे। एक दिन एक प्रसिद्ध योद्धा तारा के पास आया। उसका नाम अर्जुन था और वह अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। लेकिन इस बार वह असमंजस में था। एक बड़ा युद्ध आने वाला था और वह अपने भाग्य को लेकर चिंतित था। तारा, उसने कहा, मैं अपने युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरी विजय होगी या पराजय। तारा ने उसे देखा और कहा, भविष्य को जानने की इच्छा तुम्हारे अंदर डर और शंका भर देगी। यह तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करेगा। क्या तुम सच में यह जोखिम उठाना चाहते हो? अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हां, मैं तैयार हूं। तारा ने अपने करघे पर काम शुरू किया। उसने जादुई धागों से एक चोगा बुना। जब वह चोगा तैयार हुआ तो तारा ने उसे अर्जुन को सौंपते हुए कहा, इस चोगे में तुम्हारा भविष्य दिखेगा। लेकिन याद रखना, भविष्य पत्थर पर लिखा हुआ नहीं होता। यह तुम्हारे कर्मों और निर्णयों पर निर्भर करता है। इसे देखकर अपने मन पर काबू रखना। अर्जुन ने चोगा पहना और अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा कि वह युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। उसके सैनिक खुशी से झूम रहे थे। लेकिन तभी उसने एक और दृश्य देखा। उसका सबसे करीबी मित्र विक्रम उसे धोखा दे रहा था। यह दृश्य उसकी आत्मा को झकझोर गया। उसके मन में तुरंत शंका ने जन्म ले लिया। अर्जुन ने विक्रम से कहा, तुम मुझे धोखा देने वाले हो। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। विक्रम को यह सुनकर गहरी ठेस लगी। उसने कहा, तुम मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो? क्या वर्षों की हमारी मित्रता इतनी कमजोर है? लेकिन अर्जुन का मन शंका से भर चुका था। उसने अपने मित्र पर विश्वास करना छोड़ दिया। उनकी मित्रता में दरारें बढ़ने लगीं। युद्ध का दिन आया। अर्जुन ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और अंततः विजय प्राप्त की। लेकिन जैसा उसने चोगे में देखा था वैसा ही हुआ। विक्रम ने उसे धोखा दे दिया। अर्जुन ने सोचा, तारा सही थी। मैंने अपना भाग्य पहले ही देख लिया था और मैंने अपने फैसलों से इसे सच कर दिया। युद्ध के बाद तारा फिर अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, तुमने जो देखा वह तुम्हारे भविष्य का केवल एक संभावित संस्करण था। लेकिन तुमने उसे सच करने का चुनाव किया। भविष्य कभी तय नहीं होता। यह तुम्हारे कर्मों से बनता है। अर्जुन ने झुककर कहा, मैंने अपनी शंका और भय को अपने ऊपर हावी होने दिया। मैं अपनी मित्रता को बचा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी तुम्हें और दूसरों को सिखाती है कि भविष्य को जानने की लालसा इंसान को भ्रम और कमजोर बना देती है। सच्चा योद्धा वह है जो भगवान पर भरोसा करता है और अपने कर्मों से सही चयन करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि वर्तमान में लिए गए निर्णय ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। भविष्य को जानने से अधिक महत्वपूर्ण है सही और सच्चे मार्ग पर चलना।